ये किस संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है, क्या कहिएगा? सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जब वो समय निकाल कर पहुँचे। हम लोग आज 5वां रोज है, 5 दिन से लगातार हम और हमारे लोग तमाम साथी हमारे साथ अखिलियत के प्रदेश के अध्यक्ष हैं भाई जवान साहब, टीम लेकर हम लोग 5 दिन से लगातार इस क्षेत्र में घूम रहे हैं। 2-3 दिन से मुलाकात हमारे साथ से हुई, ये भी लोग साथ हैं। मैं आप भी पे कहना चाहता हूँ, जो अफवाह है, जो अफवाह लोग कर रहा है, दिल्ली लोग विपक्ष के लोग कर रहा है, जो बांग्लादेश हो या आगे हो कि मुस्लिम का वोट, माइनॉरिटी का वोट जदयू के पाले में नहीं जाएगा, इस बात से मैं कहना चाहता हूँ जो मुसलमान समझ चुका है, मुस्लिम समाज को, माइनॉरिटी को, अक़लियत को जो सम्मान, सुरक्षा और शिक्षा की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, वो कोई कभी नहीं किया था। वो या कांग्रेस की सरकार रही हो या आरजेडी की सरकार रही हो, लोग माई का संगम देकर झूठा और बेमतलब की बातें करके, बेबुनियाद की बातें करके उनको ठग कर और डरवा कर उनका समर्थन लेते रहे लोग। लेकिन आज मुसलमान जग चुका है, मुसलमान माइनॉरिटी के तमाम साथी नौजवान इसके लिए चल चुके हैं। 2 जगह उपचुनाव होने जा रहा है, वो पता कर लीजिएगा, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, आप सब जानते हैं। आप लोग पूरे मुस्लिम इस बार समाज दिमाग बना चुका है कि हम लोग नीतीश कुमार जी के साथ चलेंगे, क्योंकि जो इन्होंने काम कर दिया है 16 साल के अंदर कोई काम किया नहीं था। मैं थोड़ा काम बताना चाहूँगा आपके बीच में माइनॉरिटी के लिए। जो आप जानते होंगे कि आरजेडी की सरकार जब थी, विपक्ष का सरकार जब था, मुस्लिम समाज पूरे 90-98% को नेता मानता था, उन साथ रखता था। उस समय मात्र 3 करोड़ 45 लाख का देश में प्रदेश में बजट था। 3 करोड़ 45 लाख का बजट था माइनॉरिटी का। जब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बिहार के विकास पुरुष, जब इनके हाथ में कमान आया, इस माइनॉरिटी के लिए, इस मुस्लिम समाज के लिए 562 करोड़ का उन्होंने बजट किया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे अल्पसंख्यक में जो कमज़ोर वर्ग है, दबा कुचला है, उनके काम के लिए, उनके रोजगार के लिए ऋण की हुई व्यवस्था किया जो 5 लाख था। मैं आपको बताना चाहूँगा 10 रोज पहले माननीय हमारे सीएम साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ एक बैठक थी, उनको बुलाया गया था, मैं गया था। मैंने उनसे कहा, मैं उनको जज्बा को सलाम करता हूँ जो माइनॉरिटी के लिए इतना वो सोचते हैं। जब मैंने उनसे कहा कि 5 लाख से कुछ नहीं हुआ था, बढ़ा दिया जाए, 10 लाख उन्होंने तुरंत कर दिया, यानी 2 गुना हो गया। उसके ही नहीं, उस पर 5% ब्याज था। मैंने कहा कि ब्याज देना और देना इस्लाम धर्म में सही नहीं है, सब लोग नहीं दे पाता है, जो खाते भी हैं उन्होंने ब्याज को भी हटाया। यही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बच्चों को शिक्षा देने की सबसे बड़ी चीज़ शिक्षा। हमारे समाज में शिक्षा से हमारे नौजवान दूर थे। उस समय, उस जमाने में सिर्फ लाठी दी जाती थी, उनको असलाह दिया जाता था। आज ये कलम दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, आवासीय विद्यालय निःशुल्क हर जिले में व्यवस्था है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का हर जिले में एक आवासीय विद्यालय हो, जिसकी लागत लगभग 60-70 करोड़ है, वो बन रहा है। आपके दरभंगा में बना हुआ जानते होंगे, यहाँ हॉस्टल बना हुआ है। यहाँ नहीं, हर जिले में 2 हॉस्टल बन रहे हैं, जो बच्चों के लिए अलग, बच्चियों के लिए अलग। यही नहीं, खाने की व्यवस्था फ्री, खाने की व्यवस्था फ्री है, रहने की व्यवस्था फ्री है। और यही नहीं, 1000 रुपये और उनके महीने मिलते हैं। उसके बाद हर जिले के अंदर एक मल्टीपर्पज़ टाइप का बन रहा है, जिसमें कि दुकान भी रहेगा, बिजनेस भी आप कर सकते हैं, शादी ब्याह भी कर सकते हैं। इस टाइप का मल्टीपर्पज़ हॉल भी बन रहा है, हर जिले के अंदर बन रहा है। सारी व्यवस्था की गई है। शिक्षा के लिए बताना चाहूँगा, जो कि आप जानते होंगे, पटना के अंदर एक हज भवन है। वहाँ पे हज भवन में 2007 से लेकर आज तक निःशुल्क कोचिंग दी जाती है। जो बीपीएससी लड़का, यूपीएससी लड़का, सिपाही, दरोगा, सारे बच्चे निकलते हैं। हाल में आप जानते होंगे, सिपाही में भी अच्छे तादाद में बच्चे पैदा वहाँ से हुए, दरोगा